ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि रही है। जितने अवतार ऋषि मुनि इस धरती पर हुए हैं, इतना और कहीं भी नहीं है। और इसको सुनने और समझने के लिए हम लोग यहाँ पर जो एकत्र हुए हैं, बहुत ही शुभ है। हम आप सबकी वंदना करते हैं और ऋषि मुनियों की तरफ से शुभकामनाएं और हृदय का प्रेम अर्पित करते हैं। देखिए, आज हम आपको केवल एक दिशा देने आए। क्रिया योग वैसे ही है जैसे समुद्र में तैरना। तो समुद्र कितना बड़ा होता है, कौन तैर लेगा? तो तैरते तैरते जब हम समुद्र ही हो जाते हैं तो लक्ष्य पूरा हो जाता, वरना समुद्र में तैर नहीं सकते। तो क्रिया योग ध्यान करते करते जब हम क्रिया योग ही हो जाते हैं, तब जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। क्रिया योग हो जाते हैं, ये कैसे समझेंगे? जैसे मेडिकल साइंस पढ़ते पढ़ते हम मेडिकल साइंस ही बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। हम म्यूजिक करते करते हम उसमें इतने इंगेज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, लगता है हमारे म्यूजिक के बीच में दूरी है ही नहीं। तो ये जो एकता की स्थापना की एक आवश्यकता है, एक जो भूख है, प्यास है, वो सिर्फ मानव में है। जैसे यह सेल फोन मास्टर फोन है, इसका काम कुछ और है, माइक्रोफोन का काम और है, पेड़ पौधे जीव जंतु सबके काम हैं और सब फ्री नहीं है। इस माइक्रोफोन को हम चलाएंगे, पेड़ भी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी जानवर स्वतंत्र नहीं है, हम भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हम स्वतंत्र हो सकते हैं। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति को कहते क्या है? तो आपको हम एक रेफरेंस बुक भी देंगे जो हम बताएं कहाँ मिलेगा वो। कभी कभी होता है कि अपने अंदर की बात है, निकली सही है, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं मानी जाती है जब तक वो संदर्भ कहीं न मिले। क्योंकि जो वर्तमान में जो कुछ भी है, अतीत में था ये, और जो भविष्य में आएगा वो भी वर्तमान में है। जैसे एक बीज है, बीज से वृक्ष निकलेगा तो वृक्ष उस बीज में है। अगर वृक्ष में कांटा निकलेगा तो बीज में कांटा भी है, लेकिन जब हम बीज को खाते हैं तो कांटा चुभता नहीं है। ऐसे जो कुछ अतीत में कभी था, सृष्टि के पार प्रारंभ से आज तक, या आज से जो अंत तक कुछ होगा, सब अपने अंदर मिलता है। तो जब हम अपने में गोता लगाते हैं और सब के साथ एक हो जाते हैं तो लक्ष्य पूरा हुआ। हमको ये करने का अधिकार जब मिला तो ऐसी मशीन भी चाहिए। तो ये जो सिर से पैर की उंगली तक एक अद्वितीय आकार है, जैसे पेड़ों में जड़ नीचे होती है, बाकी चीज़ ऊपर है। एक पत्थर में जड़ तना कहाँ है पता नहीं, तो पत्थर एकदम स्थिर है, उसको लुढ़काइए तभी लुढ़केगा वो, और लुढ़क रहा है तो रुकेगा नहीं जब तक रोकिए ना। उसको पृथ्वी रोकती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, या हम आपको ही रोके। और जानवर में देखिए, सिर जो जड़ है, मुख्य तना रीढ़, ये जमीन के समानांतर है, जिसको स्वतंत्रता और मिली है पेड़ों से अधिक। और हम लोगों में ये जड़ ऊपर है और रीढ़ जो मुख्य तने के रूप में नीचे है। हमें अपार स्वतंत्रता है। कोई जानवर सुसाइड नहीं करता, केवल सुसाइड मानव ही करते हैं। कोई जानवर सन्यासी नहीं बनता है, मानव ही सन्यासी बनते हैं। तो यही सब प्रारंभ करते हैं। मानव का लक्ष्य क्या है? सन्यासी बनना। सन्यासी किसको कहते हैं? हम गेरुआ वस्त्र पहन लें तो सन्यासी, नाम बदल लिए। हमारा नाम कुछ था, अब स्वामी भावानंद हो गए,
प्रकाशानंद हो गए। तो मान लिया जाता कि सन्यासी हैं, घर भी छोड़ दिए। घर छोड़ दिए लेकिन बिना किसी और घर के तो रहेंगे नहीं, कहीं न कहीं तो रहना ही पड़ेगा, तो अपना घर क्यों छोड़े। तो जब ये कलिकाल आया तो सन्यास का अर्थ एकदम उलट गया। सन्यासी उसको कहते हैं जो अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड की अनुभूति कर ले और ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना के साथ एकता की स्थापना कर ले। जिसका प्रमाण कहाँ से दें हम? ये बड़ा कठिन लगता है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है ये। प्रमाण के लिए हम आपको एक रेफरेंस बुक हम दे रहे हैं। ये ज्ञानावतार स्वामी तेजस्वी, इनका नाम ज्ञानावतार क्यों पड़ा? इसलिए कि इस युग के अनुसार जो ज्ञान आना चाहिए, जो हमें जानना चाहिए, वो इसमें लिख दिया गया है। और कैसे लिखी गई, या फोटो देख रहे होंगे, बीच में महाअवतार बाबा की फ़ोटो है जो पद्मासन में बैठे हैं, शरीर पर कपड़ा नहीं है। तो ये इनका कोई फ़ोटो ले नहीं पाता है, तो फ़ोटो बनी कैसे? ये जो परमहंस योगानंद, इनके भाई सानंद लाल घोष बहुत अच्छे म्यूजिशियन और पेंटिंग भी करते थे। ये सब बंगाल के हैं। तिन्होंने बताया कि महाअवतार बाबा इस तरह से हैं, जो कुछ उनको इशारा किया वैसे बना दिए। आज जो महाअवतार बाबा के बारे में लोग कहते हैं, हमने देखा इसी फ़ोटो को लेकर के फ़ोटो साहब से बदल करके कोई कपड़ा लगा देगा, कोई ये बदल देगा, कोई वो बदल देगा, और कहते कि हम मिल के आए हैं, और जो इनसे मिलेगा फ़ोटो नहीं ले सकता है। ये कैसे? आसमान की फ़ोटो नहीं ले पाएंगे आप, आसमान की फ़ोटो आएगी नहीं। तो आसमान से भी कोई पावरफुल है, वो तन्मात्रा है, उससे कोई पावरफुल है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियाँ हैं कहाँ? जो कहते हैं आँख ज्ञानेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय नहीं है। आँख एक मशीन है, ज्ञानेंद्रिय आँख इसी के माध्यम से काम करती है। जो कान एक ज्ञानेंद्रिय है, ये कान ज्ञानेंद्रिय नहीं है। ज्ञानेंद्रिय इस कान के मशीन के माध्यम से काम करता है। तो ज्ञानेंद्रियाँ ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म जगत की चीज़ है। ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन है, बुद्धि है, ये सब सूक्ष्म विषय है। जिसको चक्र कहते, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ये इसमें नहीं होता है, ये सूक्ष्म शरीर में है। इस सूक्ष्म शरीर क्या होती है? एटम के अंदर विद्युत होता है कि नहीं? एटम को छूइए तो विद्युत नहीं दिखेगा, विद्युत इसमें भी है, निकालना पड़ेगा। और विद्युत के अंदर मैग्नेट है और सूक्ष्म है। मैग्नेट के अंदर एकदम कोई सूक्ष्म चीज़ है जिसको कहते हैं निराकार परब्रह्म, स्पिरिट। तो इसमें आपको जो किताब लिखी गई है, इसका रेफरेंस हम इसलिए दे रहे हैं, पूरे भविष्य में सारी वैज्ञानिक चीज़ें, हर चीज़ें ये रेफरेंस बुक के रूप में आएंगी। इन्हीं के अंदर में 10 साल परमहंस योगानंद ट्रेनिंग लिए, जो अमेरिका जाकर के क्रिया योग सिखाए 32 वर्ष, और सिखाने के बाद जब शरीर छोड़ दिए तो उसमें भोज हुआ था। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब शरीर छोड़ते हैं तो भोज होता है उसके पहले। जैसे जीसस क्राइस्ट का लास्ट सपर आप लोग सुने होंगे, लाड़ी महाशय भी भोज कराए थे, एक तेजस्वी भी भोज कराए थे। जब हम भूल जाते हैं कब शरीर छोड़ेंगे तो उस भोज को तेरही के नाम पर बाद में करते हैं। तेरही क्या होता है? अब देखिए, जब कलिकाल आया, जैसे सन्यासी का अर्थ उल्टा हो गया, ऐसे युग की धारणा भी उल्टी हो गई। तो कलिकाल में हर चीज़ें उल्टी हो गई, तो उसमें 13वीं का मतलब भी उल्टा हो गया। गिनती से ले लिए, 1 2 3 4 12 13। अपने जब एकाग्र होते हैं तो 14 भुवन मिलता है। 14 भुवन का आपको चर्चा इसमें मिलेगा। हम आपको थोड़ा अभ्यास भी कराएंगे, इसे बहुत ज़्यादा उसमें नहीं आ रहे हैं, इसमें मिलेगा। तो 14 भुवन में 7 स्वर्ग है, 7 पाताल है। तो पृथ्वी जो देख रहे हैं, ये पहला दृश्य जगत है,
इसको आप अगर द्वंदात्मक दृष्टि से देखेंगे, जैसे पाप पुण्य, लाभ है तो हानि, सुख है तो दुख, जन्म है तो मृत्यु, ऋण है तो धन, ऊपर है तो नीचे, जब इसमें देखेंगे तो पृथ्वी ही पाताल लोक लगेगा। तो कष्ट ही कष्ट, आपके पास सब कुछ हो जाए लेकिन एक कष्ट नहीं जाएगा जिसको डर कहते हैं। पता नहीं कल क्या होगा, कुछ निश्चित नहीं है, ये भी तो बहुत बड़ा कष्ट है। अतीत में कहाँ थे ये भी पता नहीं, ये भी कष्ट है। तो जब हम द्वंदात्मक पद्धति से समाज में रहते हैं तो ये भूलोक यही पाताल लोक लगता है। लेकिन जब इस भूलोक में हम सिंगुलरिटी अद्वैत के सिद्धांत में होते हैं तो यही पहला स्वर्ग दिखाई पड़ता है। पहला स्वर्ग भूलोक है। अद्वैत कैसे मानेंगे? जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा इकट्ठा होकर के एटम में बदल गई, एटम मालिक्यूल में बदला। ऊर्जा नहीं मरती है तो मालिक्यूल भी नहीं मरता है। पानी मारिए नहीं मार पाएंगे, आग में डालिए भाप बन गया, ठंडा किया बर्फ बन गया, इलेक्ट्रोलिसिस किया हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गया, मरा नहीं। इसका मतलब हर चीज़ ऊर्जा का बना। ऊर्जा किससे बना है? बड़ी ऊर्जा है। बहुत अच्छा लग रहा है, अचानक कोई विचार आया, डिप्रेशन हो गया, टेंशन आ गई, सिर पकड़ के बैठ गए। इसका अर्थ है कि विचार से ऊर्जा बनता है। ऐसा विचार जो जोड़ता है, जब जुड़ने हुए विचार से मिलते हैं तो हमारी स्वर्ग की यात्रा होती है। तो 7 पाताल के बाद जब 8वां स्वर्ग होता है, देखिए इसके बाद 7 स्वर्ग होता है। भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक। तपोलोक 6ठा स्वर्ग है। अगर 6 पाताल इसमें जोड़िए, 6 12 13 हुआ ये। तपोलोक के बाद सत्यलोक आता है जो 14वां हुआ, 7वां स्वर्ग। जब 7 पाताल है, 7 पाताल में तपोलोक आते हैं तो 13 नंबर आता है। जब तपोलोक में पहुंचते हैं तो हम इस योग्य हो जाते हैं कि स्वेच्छा से हम जाते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। तो जाने पहले आदमी एक भोज करता है, सबको बताता है, तो उसी को 13वीं कही जाती है, लास्ट सफर। 13वीं वही ऋषि मुनि मना सकते हैं जो तपोलोक तक पहुंच गए हैं। तपोलोक में हमारा धैर्य अनंत होता है, शांति अनंत होती है, कोई शांति को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, हमारी खुशी अनंत होती है और हम सबसे मिले रहते हैं, किसी से अलग नहीं होते हैं। तो लास्ट सफर जब आयोजित हुआ था 7 मार्च 1952 की घटना है। उसके बाद परमहंस योगानंद अपना अंतिम संदेश दे करके वहीं शरीर छोड़ देते हैं। शरीर पड़ी रही, हफ्तों पड़ी रही, उसमें कोई मरने का चिन्ह नहीं आया। न तो चमड़े में शुष्कता आई, न कोई दुर्गंध आई, ओठों की मुस्कान वैसे बनी रही। ऐसा जो दिखाई पड़ा ऐसा कोई कल्पना नहीं किया था। घर से टेलीग्राम गया कलकत्ता से कि घर वाले भाग लेंगे उनके अंतिम संस्कार में। इंतजारी में 20 दिन बीत गया और बॉडी वैसे बनी रही। तो मेडिकल रिपोर्ट आई, उसकी 2 लाइन हम आपको सुनाते हैं। महासमाधि के बाद परमहंस योगानंद का अपरिवर्तित मुख अक्षयता के दिव्य कांत से दीप्यमान था। परमहंस योगानंद जी के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार के विकार का लक्षण न दिखाई पड़ना एक अत्यंत असाधारण अपूर्व अनुभव है। उनकी मृत्यु के 20 दिन के बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी, न त्वचा के रंग में परिवर्तन हुआ, न शरीर तंतुओं में शुष्कता आई। शवागार के इस वृत्त इतिहास में जहाँ तक विदित है इस प्रकार की घटना कभी देखी नहीं गई। 27 मार्च को परमहंस योगानंद जी का शरीर वैसा ही था जैसे 7 मार्च को था। तो ये जिसके अंडर में रह के ट्रेनिंग किए स्वामी तीर्थगिरी, जब कुंभ मेले में आए तो महातार बाबा से मुलाकात हुई। तो महातार बाबा ने कहा कि किताब लिखो जिसमें पश्चिम में जो धर्म पढ़ाया जाता है और अपने पूर्व में सनातन धर्म,
दोनों एक है इस किताब में दिखाओ, और ये दिखाइए कि कलिकाल बीत गया है, अब लोग विकास के मार्ग पर हैं। आने वाले समय में सभी सुखी होंगे, मानव भी, पेड़ पौधे भी, जीव जंतु सभी। तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा था कि मानव के एकमात्र लक्ष्य है कि हम सन्यासी बने। सन्यासी का अर्थ इसमें स्पष्ट किया गया है, जिसकी एकता कीड़े मकोड़ों से भी हो, बैक्टीरिया वायरस से भी हो, सभी पेड़ों से हो, ग्रह नक्षत्र से हो, उसी कहते हैं। इसके पहले चैप्टर के गॉस्पेल में आपको मिलेगा। जो सूत्र नंबर 18 में आप देखेंगे, इसे पूरा सन्यास की परिभाषा दी गई है, बहुत क्लियरली है। उसी सन्यासी स्थिति को कैवल्य कहते हैं। जब आदमी कैवल की स्थिति में आता है तो स्वेच्छा से आता और जाता है। मानव इसी के लिए बना है, और ये करके लोगों ने दिखाया। जैसे लड़ी मार रहे, ये जगह बैठे रहते थे, बाकी अन्य शरीरों से काम करके आ जाते थे। दूर से ही बिना छुए मरे हुए की जिंदा किए। ये किताब आप लोग पढ़िए, इसमें मिलेगा। इसकी सारी घटनाएं एलाइव है, ये कहानी नहीं है। सारी घटनाएं आपको मिलेगी साक्ष्य के साथ। अगर लड़ीमा से ऐसे कर सकते हैं, इसलिए कि उनका सिर ऊपर और नीचे है। हम लोग का भी सिर ऊपर और नीचे है। जो लड़ीमा से ने किया, हम भी कर सकते हैं। तो समिक्तेश्वर गिरी की जो किताब लिखने के लिए निर्देश दिया लड़ीमा से, उसका पहला पॉइंट कहा कि ये जरूर दिखाइएगा। ये वर्तमान समय, ये द्वापर युग, कलिकाल बीत गया है, लोग ये भ्रम में न रहे। उसका पूरा कैलकुलेशन लिखना है, इसे पूरा कैलकुलेशन दिया गया है। तो जैसे सन्यास का अर्थ उल्टा हो गया। सन्यासी का मतलब घर छोड़ देना, कपड़ा बदल लेना, ये नहीं है। सन्यासी का अर्थ ये है सबके साथ मिल जाना। अगर कपड़े से सन्यासी कोई होता है तो कपड़ा बनाने वाला कितना महान होगा, इसको रंगने वाला कितना महान होगा। सारी परिभाषाएं सत्यकाल में जो थी उलट गई कलिकाल में। तो जो चीज़ें उलट गई थी अब थोड़ा सा ठीक होने जा रही हैं वो। तो आपको हम 2 लाइन सुनाते हैं। प्रयाग क्षेत्र इलाहाबाद में वर्तमान द्वापर युग के 194 वर्ष में महातार बाबा जी से प्राप्त हुई आज्ञा के अनुसार ये पुस्तक लिखी जा रही है। और 194 को ईस्वी में क्या कहा है? 1894 ईस्वी, मतलब 1700 में कलिकाल बीत गया। 1894 यानी 194 हुआ। तो कैसे हुआ इससे आपको मिलेगा। अगर हमें पता नहीं है कि ये द्वापर है, हम लोग बैठे दिन में और फ्लाइट है 2 बजे, कोई कह दिया अभी तो ये रात के 10 बजे है, तो फ्लाइट छूटेगी कि नहीं? हम लोग की एक ही फ्लाइट है, हम कैसे परम ज्ञान को प्राप्त हो? परम ज्ञान प्राप्ति का एक ही लक्षण है, अंतर नहीं होगा। चलिए आप कहते हैं कि हम भाई संबोधित करते हैं गुरु जी, हम आपके सब कुछ है, लेकिन हमारे आप में अगर अंतर दिखता है तो ज्ञान सही नहीं होगा। 2 फैक्स मशीन है, एक से फैक्स डालिए पेपर, दूसरे से तभी निकलेगा जब फ्रीक्वेंसी बराबर हो। इसके चैप्टर में एक चैप्टर मिलेगा इसमें कि गुरु शिष्य में अगर अंतर दिखता है तो ज्ञान नहीं आएगा। बच्चा पैदा होता है माँ से, माँ और बच्चे में अंतर नहीं दिखता। अंतर दिखा कि माँ अलग बच्चा अलग, तो बच्चा बढ़ेगा नहीं। तो मानव का एक ही लक्ष्य है, हम कैसे पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाओं के साथ एकता की अनुभूति करें, तर्क वितर्क से नहीं, लॉजिक से नहीं। जैसे हम हाथ को अनुभव कर रहे हैं, जैसे हम आपको देख करके अनुभव कर रहे हैं, इस तरह की एकता हो। और ये संभव है। ये चलो ये संभव है तो इसकी तरफ जुटे हम लोग। जब इसकी तरफ लगे रहेंगे तब तक बीमार नहीं होंगे, न अभाव होगा, न गरीब होंगे, न थकेंगे, किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। और जो विपत्ति आएगी उत्थान के लिए आएगा, वो उससे हमारी कोई अवनति नहीं होगी। लेकिन अगर बीच में हम बंद कर दिए तो वहीं समस्या आ जाएगी। जैसे एक हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, ऊपर जा रहा है,
जब एक अपने कक्षा में आ गया जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का बराबर हो गया, वहाँ छोड़ दीजिए, टिका रहेगा। अगर उसके पहले आपने छोड़ दिया तो गिर जाएगा। ऐसे ही है, हम सब का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, मिलना। मिलने में जो चीज़ बाधा डालती छोड़ दीजिए। कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो लगता है कि हम बड़े आप छोटे हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। किसी जगह जाकर के पता चला कि हम दो हैं, उसको न करिए। हम दो एक कैसे हैं, इसी को पढ़िए। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? देखिए, हमारी आँख है, कान है, दो दिखाई पड़ता है, हाथ है, पैर अलग अलग दिखता है, तो कैसे सब एक है, यही है क्रिया योग ध्यान। तो इसको शुरू कैसे करते हैं? ज्ञान आप कहीं से पा सकते हैं। विद्युत का आविष्कार हुआ, देखिए, पानी से बनाते हैं विद्युत, और एटॉमिक एनर्जी से भी बनाते हैं। देखिए, वो सब विद्युत जो है वो टेम्पररी है, बहुत बड़ी नहीं है वो। और अपने अंदर जो विद्युत बनती है उसकी क्षमता बहुत अधिक है। जो सूरज बाहर हैं उनके पास जाइए, जल जाएंगे। वही सूरज अपने अंदर हैं। जो टेम्परेचर उतना आता जितना हमें चाहिए, इतनी बड़ी गर्मी का सूरज अपने अंदर 98 टेम्परेचर में है। तो आपका जो रूप है, ये हम लोग का जो रूप है, अलौकिक है ये। जब इससे जुड़ने लगेंगे तब ब्रह्मांड की सारी रचनाओं से जुड़ने लगेंगे। जो ये 12 राशियाँ हैं, आकाश मंडल है, तारा मंडल है, सौर मंडल है, वनस्पति जगत, जंतु जगत, सारे बैक्टीरिया, वायरस है, ये सब से हम जुड़ जाते हैं। और अपने से जुड़ने की क्रिया को पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं। जब अपने में एकाग्र होते हैं तो इससे 5 क्षेत्र मिलते हैं। एक एक क्षेत्र को कोश कहते हैं। कोश का मतलब 2 मील नहीं। तो पहला क्षेत्र है जिसमें मानव का वो रूप है जो सबसे जुड़ते हैं, देवी देवताओं की तरह। फिर दूसरा क्षेत्र है मानव का वो रूप है जो तर्क वितर्क वाले हैं। तो पहले रूप को आनंदमय क्षेत्र, आनंदमय कोश, दूसरे को ज्ञानमय कोश, जहाँ तर्क वितर्क से हम सोचते हैं। तर्क वितर्क की शक्ति कम है, इंट्यूशन की ज़्यादा है। तीसरा है जहाँ मन से काम करते हैं, मनोमय क्षेत्र, जहाँ जीव जंतु। चौथा है जहाँ पर केवल प्राण शक्ति रहती है, मन सुसुप्त है, इंद्रियां सुसुप्त हैं, वो वनस्पति जगत। और इसके बाद अंतिम है 5वां, और परमाणुओं का जगत, ऊर्जा का जगत, अन्नमय क्षेत्र। तो जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश अपने अंदर मिलता है। जब अपने में एकाग्रता बढ़ाएंगे, जिन कोशों की यात्रा होती है तो उसी समय ब्रह्मांड से मिलने लगते हैं। तपने से मिल करके ही हम ब्रह्मांड से मिल पाते हैं। ब्रह्मांड से पहले मिलना चाहेंगे तो डैमेज हो जाएंगे, बहुत समय लगेगा। हम ब्रह्मांड से पहले मिलें फिर अपने से मिलें, तो ऐसा करने में 10 लाख वर्ष चाहिए। 10 लाख वर्ष व्याधि रहित। अगर हमको एक ही जन्म में मिलना है तो हम अपने से मिलें, ब्रह्मांड की सब रचनाओं से अपने आप मिल जाएंगे। यही है क्रिया योग। क्रिया योग में अपने अस्तित्व में क्रमबद्ध एकाग्रता बढ़ाते हैं। एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते सिद्ध होता जाता है। जो चीज़ असंभव है संभव होने लगती है। सबसे पहली चीज़ ये आपको पता चलेगी कि जिसके लिए हम भागते हैं वो हमारे पीछे भागता है। हम चाहते हैं स्वास्थ्य, तो आप क्रिया योग करिए, स्वास्थ्य की सोचिए मत, स्वास्थ्य आपके पीछे पीछे चलेगा, हर जगह रहेगा। हम शांति चाहते हैं, आप क्रिया का अभ्यास करिए, शांति आपके पीछे पीछे चलेगी, वो आपकी तरफ आएगी। आपको उसके लिए खोजना नहीं है। तो शक्ति है, ज्ञान है, शांति है, आनंद है। हम चाहते हैं कि अमरता। अमरता क्या होती है? जब भाई ऊर्जा की तरंग नहीं मरती है, पानी मारी नहीं मरेगा तो हम ही मरेंगे। पानी नहीं मरता, आविष्कार हुआ है। पानी को लेके आग में डाला, पानी को छुआ, घृणा नहीं किया। हम कहीं पानी को छुएंगे नहीं, हम घृणा करेंगे तो उसकी खोज नहीं कर पाएंगे। हम अपनी खोज नहीं कर पाते क्योंकि अपने से घृणा करते हैं। घृणा करने के इतने वाक्य हैं, तरीके हैं। आज बहुत थक गए हैं। आप थक नहीं सकते, आप तो ऊर्जा के रूप हैं। ऊर्जा के भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न डायमेंशन हैं, हम उनको प्रेम करना नहीं जानते हैं। जैसे पानी है, भाप बन गया,
वही पानी तरल है, ये लिक्विड है, वही ठोस है। वही पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में बदल गया, वही एटॉमिक एनर्जी बदल गया। तो हमारा तो नहीं ना। जब हम अपने की निंदा करते हैं तो हम कहते हैं ये काम नहीं कर पाएंगे, ये भी अपनी निंदा है। ये काम बड़ा कठिन है, ये भी अपनी निंदा है। ये हमसे नहीं होगा, अपनी निंदा है। हम थक गए, अपनी निंदा है। और रात्रि हो गई, कैसे जाएं, ये भी निंदा है। आदमी सब कुछ कर सकता है, ये दिमाग में रखिए। अपने में एकाग्रता बढ़ाते जाइए और जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाइए। लक्ष्य सिर्फ एक ही याद रखिएगा, मिलना। कोई भी श्लोक, कोई भी सूत्र, कोई भी भाषा, कोई भी रीति रिवाज अगर हमको किसी से अलग करते हैं तो उसको बिल्कुल इंटरटेन ना करिए। इंटरटेन करेंगे विपत्ति आएगी। जैसे कोरोना काल आ गया या कोई घटना घटित हो जाएगी। केवल उसी के ऊपर विपत्ति नहीं आती है जो लगातार मिलने की क्रिया में लगा है और संकल्प ले लिया है किसी जन्म में ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाओं से जब तक एकाकार नहीं हो जाएंगे हम, तब तक हम बंद नहीं करेंगे। तब एकाकार होने का कैसे शुरू करते हैं। हमारे साथ 2 मिनट अभ्यास करिए आप। जैसे अपने पूरे शरीर में एक कौन सी जगह है जिससे सब मिला है, जहाँ से आँख मिली हो, कान मिला हो, दांत हो, जिह्वा हो, हाथ पैर हो, वो सिर और रीढ़। सिर और रीढ़ में जो करंट बहती है, जब एनेस्थीसिया से उस करंट को धीमा कर दीजिए तब काटिए, दर्द नहीं होता है। तो अगर हम सिर और रीढ़ पर मन को एकाग्र करना सीख लें तो जुड़ने की क्रिया शीघ्रता से होती है। तो उससे कैसे जुड़ते हैं, इसे सिर और रीढ़ में एक जगह ऐसी है जिसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। उसी को न्यूक्लियस कहते हैं, उसी को नाभि केंद्र कहते हैं। वो कौन सी जगह है। अभी कल काल में नाभि केंद्र का अर्थ ही उल्टा हो गया। पेट का जो बेली बटन, इसका नाम नाभि रखा गया। शास्त्र में लिखा नाभि में 12,000 नाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ तो नाड़ियाँ बहुत कम होती हैं। इससे पहले जो ऑपरेशन होता था लेप्रोटमी, यहीं से होता था। खून कम निकलता था, दर्द कम होता था। तो ऐसी कौन सी जगह जहाँ सारी नाड़ियों का जंक्शन है, जिसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो सिर का पिछला भाग, मेडुला, जहाँ जूड़ा बांधते हैं, जहाँ चोटी रखते हैं। तो इस जगह का ऑपरेशन आज तक नहीं हो पाया है, न हो पाएगा कभी। और वहीं पर जो ज्ञान का केंद्र है, जब जगता है तो ब्रह्मांड की सभी रचनाओं से मिलने की सामर्थ्य हो जाती है। तो हमें करना क्या चाहिए, जो भी हमारी सामर्थ्य हो पहले उस जगह से जुड़ें। आंख बंद करके सोचें, सिर का पिछला भाग कहाँ है, मेडुला का क्षेत्र कहाँ है। चलो सोचा। अब दोनों हाथों को भी वहाँ रखिए। दोनों हाथ को सिर के पीछे रखें। और जब दोनों हाथों को सिर के पीछे रखें तो एक नियम है कि हमारी ठुड्डी जमीन के समानांतर रहेगी, चेहरा सामने रहेगा। और उस समय पेट जो भी है थोड़ा सा अंदर कर लें, 1 मिलीमीटर ही अंदर क्यों न करे, थोड़ा सा पेट को अंदर कर लें। अब देखिए सिर और रीढ़ कहाँ है। सिर और रीढ़ में जब मन को एकाग्र करते हैं, एकाग्र करते करते इसके अंदर जो शक्ति बहती है, जब ऊपर की धारा से जुड़ते हैं तो हमारी आँख, नाक, कान, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनमें देवत्व आ जाता है। तो वही मानव देवी देवता की तरह काम करता है। ताकि सिर और रीढ़ को और अच्छी तरह से अनुभव करें। धीरे धीरे हम दाहिनी तरफ इस प्रकार मोड़ें कि मोड़ने में अच्छा लगे। कभी मत सोचिए कि ज़्यादा मोड़ने पर आराम आएगा। उतना ही मोड़ें जितना मोड़ने पर सिर और पूरी रीढ़ की अनुभूति पहले से और अधिक हो, लेकिन अच्छा लगे। इसको याद रखिए, सिर और रीढ़ के अंदर जो ज्ञान की धारा है उसी से जुड़ना है। अब धीरे धीरे सिर और रीढ़ को पूर्व स्थिति में लाएं। फिर धीरे धीरे सिर और रीढ़ को दूसरी तरफ
इस प्रकार मोड़े, उतना ही मोड़े, किसी की नकल न करें। स्वयं कि मोड़ते समय सिर और रीढ़ के प्रत्येक बिंदु पर आराम मिले, लगे कि आराम बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को सीधी करें। एक बार हाथ ऊपर उठा लें, मुट्ठी बंद करें, खोलें। हम कुछ भी करते हों, सिर और रीढ़ कहाँ है याद रखें। हाथों को ऊपर नीचे करके देखें। हाथों को ऊपर नीचे कर रहे हैं उस समय भी याद रखिए सिर और रीढ़ कहाँ है। हाथों को मोड़ें और फैलाएं। मोड़ते फैलाते समय भी सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बनाए रखें। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। सिर और रीढ़ को और किस तरह से अनुभव करें, और शर्त है कि प्रत्येक अनुभूति में आराम बढ़े। अब धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को पीछे की तरफ इस प्रकार मोड़ें, इतना मोड़ें कि अच्छा लगे। इसको याद रखते हुए क्रिया योग ध्यान में सिर और रीढ़ के अंदर बहने वाले ज्ञान से मिलन करते हैं। जब ज्ञान की धारा ऊपर की ओर जो उठती है, उससे जब मिलते हैं तो पता चलता है जन्म और मृत्यु नहीं होता है। जब धारा नीचे की तरफ जब आती है, उससे मिलते हैं, पता चलता नहीं जन्म और मृत्यु होती है। फिर शरीर को सीधा करें, फिर हाथ ऊपर उठाएं। अब दाहिना पैर बायां पैर कड़ा ढीला करके अनुभव करें। दाहिना पैर बायां पैर कड़ा ढीला करते हुए भी सिर और रीढ़ में एकाग्रता बनाए रखें। फिर हाथों को ऊपर नीचे करें। हाथ को ऊपर नीचे करें, मोड़े फैलाएं, कुछ भी काम करें, लेकिन हमारा ध्यान सिर और रीढ़ पर बना रहे। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। फिर धीरे धीरे सिर और रीढ़ को हम आगे की तरफ झुकाएं। आगे की तरफ झुकाते हुए हम इस तरीके से झुकाएं कि झुकाने की क्रिया में सिर और रीढ़ में जो परिवर्तन हो, ऐसा लगे कि आराम मिल रहा है, पहले से और अधिक अच्छा लग रहा है। इस बात को याद रखें, सिर और रीढ़ में मन को जब ले जाते हैं और मन को ले जाकर के जब ऊपर और नीचे की धारा को पकड़ते हैं, तब पता चलता कि हम कोई और हैं। फिर धीरे धीरे हम पूर्व स्थिति में आए। सिर और रीढ़ सीधी हो गई। फिर हम हाथों को ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें। अब देखिए गले के पीछे जो आगे गड्ढा है गले में, इसको कहते हैं स्टर्नल नॉच, कंठकोप। इसके पीछे हम रीढ़ को स्पर्श करें। इसके अंदर जो ज्ञान है जब जगता है तो सूक्ष्म शरीर में जो विशुद्ध चक्र है उसका दर्शन होता है। उस समय सिर से पैर की अंगुली तक की रचना धर्मराज के रूप में कार्य करती है। फिर हम सीने पर हाथ रखें। सीने की जो हड्डी है, चेस्ट बोन, स्टर्नम, इसके बीच के पॉइंट के ठीक पीछे रीढ़ में सोचे कहाँ होगा। उसको सोचने के लिए दोनों कंधे को पीछे करें। दोनों कंधे को पीछे करने पर जो सीना की हड्डी है, स्टर्नम, चेस्ट बोन, उसके ठीक मध्य के पीछे पर जाएं। जब सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते हैं तो ज्ञान का केंद्र जगता है। अनहद चक्र जो सूक्ष्म शरीर में है, इसमें नहीं होता है। उसके जगते ही सिर से पैर की उंगली तक इसकी कार्य प्रणाली हनुमान जी की तरह, महाभारत में भीम की तरह। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें। आइए फिर शरीर में और जब अंदर जाते हैं तो और क्या मिलता है। पेट में जिसको बेली बटन कहते हैं, परंपरागत से जिसको नाभि कहते आ रहे हैं, लेकिन है नहीं नाभि, ये नाभि मेडुला का क्षेत्र है। इस बेली बटन के पीछे रीढ़ में देखिए कोई जगह होगी। जब सिर और रीढ़ में
मन को जब ले चलते हैं, जब यहाँ पर आते हैं तो सूक्ष्म शरीर के मणिपुर चक्र से हम केंद्रित हो जाते हैं। फिर सिर से पैर की उंगली तक की रचना इंद्र की तरह काम करती है, समत्व आ जाता है। अब हम रीढ़ के निचले भाग पर आए, हाथों को रखे कमर पर, या रीढ़ का नीचे का भाग। नीचे रीढ़ का दो भाग है, एक जहाँ से हड्डी मुड़ करके आगे की तरफ आती है, कॉक्सीजियल एरिया, उसके ऊपर सैक्रल एरिया। जब मन को सिर और रीढ़ में ले जाते हैं, जब मन यहाँ पर आता है तो सूक्ष्म शरीर का जो ज्ञान केंद्र है, साध्य स्थान मूलाधार, उसके जगते ही पता चलता है कि सिर से पैर की उंगली तक ये रूप अश्विनी कुमार देवता के रूप में काम करता है। अब हाथों को ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें। याद रखें, क्रिया योग में हम मन को सिर और रीढ़ के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर बुद्धि को मन के साथ जोड़ देते हैं। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। जब मन और बुद्धि आपस में जुड़ करके सिर और रीढ़ के अंदर के क्षेत्र में विचरण करते हैं, तब पता चलता है जो ऊपर जो ज्ञान की धारा है जो उससे मिलते हैं, तो सिर से पैर की उंगली तक ये रूप देवी देवताओं की तरह कार्य करता है। जब धारा जो नीचे आ रही है उससे हम जुड़ते हैं, तो सिर से पैर की उंगली तक ये रूप ऐसे रूपों में काम करता है जैसे अमानवीय व्यक्ति हों, अज्ञानी हो, हर क्षण गलतियाँ होती हैं। अब हाथ ढीला करें, नीचे लाएं। अब देखिए हमारे शरीर का पॉस्चर क्या होना चाहिए। हम लोग आसन करते हैं ना, आसन जो किया जाता ठीक है, लेकिन उसको इतना नहीं करना चाहिए कि हमारी ओवर स्ट्रेचिंग हो और लिगामेंट में, मसल्स में डिफॉर्मिटी आने लगे। जैसे सर्कस में लोग करते हैं, उसमें जो डिफॉर्मिटी आती है तो हीन भावना आती है, इससे सर्कस वाले बड़े दुखित रहते हैं। जो आसनों करके दिखा देते हैं उसको आसान नहीं दिखाना। तो हमारे आसन क्या कहा गया है, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, क्रिया योग में कहा गया है। देखिए स्थिर सुखासन की बात है, हमारा सुख स्थिर हो जाए उसको आसन कहते हैं। सुख क्या है, देखिए स कहते हैं जीवन। ये सबका विस्तार से बताने में समय लगता है, आज इतना ही समझिए। स का मतलब जीवन होता है, ये शब्दकोश मिलेगा, और उसमें जो ऊ की मात्रा है जीवन का ऊर्ध्व रूप हो जाए। जीवन जब नीचे की तरफ बहता है और बाहर की तरफ, तो वही व्यक्ति गलती करता है, वही व्यक्ति हिंसा करता है, हरा पेड़ काटता है, जानवर काटता है, अपमानित करता है। तो जब हमारा वही जीवन जो बह रहा है वो अंदर की ओर जाने लगे, सिर और रीढ़ के अंदर, और ऊपर की तरफ होने लगे, तो उसको सु कहते हैं। और खा कहते हैं आसमान की असीमता को। जब हर चीज़ हमको असीम दिखाई पड़े तो हम आसन में होते हैं। स्थिर सुख आसन, सुख की स्थिर अवस्था को आसन कहते हैं। टेक्निकली आपको बता दें, जो 8 साल का कोर्स है हैदराबाद में, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हम वहाँ के हैं, हम एक्सपर्ट हैं आसनों के। जो खटकर्मा क्रिया में उसके एक्सपर्ट हैं, नीति धोती सब चीज़ों की। ये सब मैं करके देखा, उससे होता नहीं है। हम पानी पी के कुंजल करेंगे, बहुत कराए हैं कुंजल संग प्रक्षालन, हैव डन ए लॉट, लेकिन हम कोई पानी से धो करके हम साफ़ नहीं हो सकते। विचार से साफ़ होते हैं, भावनाओं से साफ़ होते हैं। हम लोग वस्त्र धोती करते थे, 25 फीट का कपड़ा हम 3 मिनट में खा जाते थे। स्टमक घुमा करके उसको 3 मिनट निकाल देते थे, उससे सबसे जल्दी हम ही कर पाते थे। लेकिन हम वो फर्श नहीं पोछा लगाइए कपड़े से, हमें अपने अनुशासन में आहार विहार को दुरुस्त करिए, उससे हमारा पेट ठीक होगा। संप्रक्षालन हम कराते थे, पानी पी करके 3-4 मिनट के अंदर आपके एनस से पानी निकलने लगता था। बहुत कराया देखा, उससे इम्यूनिटी घटने लगी बाद में। हमारी आंतें वो नहीं है कि कार मशीन की तरह पानी से साफ कर दो। जब हमारे विचार जुड़ने वाले हो जाते हैं, आंतें नहीं हो जाती हैं। पहला प्रमाण हमारा हुआ जीवन के साथ। 5 साल की उम्र से चश्मा लगता था,
इतना मोटा चश्मा था जैसे बोतल का शीशा, -20 डायोप्टर। चश्मा निकालो तो चप्पल नहीं दिखता था, अपने आप चला गया। जो हमारी क्षमता थी 1975 में, जब हम बीएससी फाइनल में थे, उसके बाद मेडिकल में गए, उससे हम 100 गुना अधिक अब क्षमता है, फिजिकल मेंटल सब। तब तो क्षमता घटनी चाहिए। जब 1975 में बीएससी किया हो, अब तक तो हमको कमज़ोर रहना चाहिए, लेकिन हमारी ताकत बढ़ी है, शक्ति बढ़ी है। तो जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो उसमें बुढ़ापा नहीं आता, हम वृद्ध होते हैं। कहते नहीं, ये भीष्म पितामह कुरवृद्ध, वृद्ध का मतलब बढ़ना, वृद्ध का अर्थ बुढ़ापा नहीं होता है। महाअवतार बाबा जी कितने लाख वर्ष के हैं, इनकी उम्र पता नहीं है, अभी 25 वर्ष के ही प्रकट होते हैं, जिनके द्वारा क्रियायोग फिर से जीवित किया गया, गायब हो गया था, लाड़ी महाशय के माध्यम से आया। यथा संक्षेप में हमने आपको एक रेफरेंस दिया है। और हमारा मानना है, देखिए जब हम इसी पद्धति में हैं तो हर फील्ड से हमको पता होगा। लेकिन हमें जो लगा, जैसे हम पढ़ते हैं महाभारत, रामचरितमानस, बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये दिखाया जाता है कि राम ने बाली को छिप के मारा तो समझ में नहीं आता, छिप के क्यों मारेंगे, और उसको गलत व्याख्या है। छिप के नहीं मारे थे, छिप के किसी के हृदय को जगा दीजिए। देखिए हम लोग का हृदय कितने तरह का होता है। एक होता है डार्क हार्ट, डार्क हार्ट में मूड होते हैं। मूड बेचारा गलत नहीं, ठीक है, मूड का काम क्या है, ज़मीन हो जाए, मकान हो जाए, पैसा हो जाए, सब लोग जानने लगे, यही हमारा जीवन, यही सब कुछ है, तो इसको मूड प्रवृत्ति कहते हैं। जब हमारा हृदय और जगता है तो हमारी प्रवृत्ति और बढ़ती है, तो उसमें हमारा हृदय को प्रोपेल्ड हो जाता है। अब उसमें जो कालिमा है धुलने लगती हैं, छटने लगता है, प्रकाश आता बीच बीच में, तो उस हार्ट को विक्षिप्त कहते हैं। इसी क्रिया ध्यान को और करते जाइए तो हमारा हृदय का तीसरा चरण आता, प्रकाश और बढ़ा, तो उसको स्टडी कहते हैं, अब स्थिर होने लगा, उसको क्षिप्त कहते हैं। उसे करते जाइए तो हार्ट में और प्रकाश आ गया, एकाग्र होने लगे हम। तो हम जो गलती करते थे हम करें क्या, हमारा हृदय ही मूढ़ था। शिक्षा नीति हो कि हमारा मूल हृदय से एकाग्रता पहुँचे। एकाग्र हृदय को ड्यूटेड कहते, भक्त। भक्त का मतलब नहीं कि हम फूल चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, ये तो बच्चों का खेल है। अगर लड्डू प्रसाद है तो खाइए, डायबिटीज घटना चाहिए, क्यों नहीं घटती है। तीसरा से याद रखिए कि कल काल में आने के बाद चीज़ें सब उल्टी हो गई थी, अब पुनः सीधी हो रही है। तो हमारा एकाग्र हृदय हो गया तो फिर बड़ा ज्ञान आ जाता है। उसके बाद अभी रुकिए मत, और आगे बढ़िए। हमारा निर्मल हृदय होता है, पूरा प्रकाशित हो जाता है, गलती करेंगे नहीं। जो आदमी गलती करता है उसके क्या दोष है। तो ये हृदय से होता क्यों है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, क्षिप्त है, एकाग्र है, निर्मल है, उसमें हम क्या करें। अब देखिए दिन हो गया, मैं क्या करूं, गर्मी लग रही है, हमारा दोस्त है नहीं, अब जाड़ा आ गया, बरसात आ गया, भीग गए, जुकाम बुखार हो गया। ऐसे युग बदलता है। जैसे पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ, ऐसे सूरज भी भ्रमण करते हैं। उनका भ्रमण 24,000 वर्ष का होता है। उस भ्रमण में हम 2 बार परम ज्ञानी होते हैं, 2 बार बहुत ही मूढ़ हो जाते हैं। तो हमारा ज्ञानी और मूढ़ होना तो युग नियंत्रित कर रहा है, हम क्या करें। हमारा मानव का लक्ष्य है कि युग के बंधन से मुक्त हो जाए। कोई भी युग आ जाए, लेकिन हम ज्ञान की उस अवस्था में रहें कि युग के आने जाने का प्रभाव न पड़े। ये अधिकार मानव को ही मिला है, जानवर को नहीं मिला है, पेड़ पौधों को नहीं मिला है। तो क्रिया युग में जब हृदय की डार्कनेस खत्म होने लगती है तो गलतियाँ दूर होने लगती हैं। किसी कोई गलती करता है, जेल में डालने से गलती करना थोड़ी बंद करेगा, वो मन से गलती करेगा। मन से भी गलती करना होता है। हम आपसे, हमारा संबंध ठीक नहीं है, हमारा बस चलेगा तब आपको मुक्का मारेंगे, नहीं मार पाएंगे तो मन से मुक्का मारेंगे, सपने मारेंगे हम। तो जो परंपरा कोई गलती की है, जेल में डाल दो, ये कर दो, उससे उसकी गलती दूर हो जाएगी, नहीं होगी। हमारी भारतीय संस्कृति है, क्रिया ध्यान करने के बाद गलती करेगा ही नहीं। हमारे आश्रम कोई जातिवाद नहीं है,
वहाँ सवर्ण भी है, बैकवर्ड भी है, SC ST है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी है। केवल चमड़ा देख करके आपको लगेगा कि अमेरिका के भारत के हैं, बाकी आप अंतर पाएंगे ही नहीं। किसी से पूछिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब क्रियायोग की वजह से हुआ है। जिस दिन क्रियायोग भारत के प्रत्येक घर में एक व्यक्ति करने लगेगा, उस दिन यहाँ से IAS से मुक्ति मिल जाएगी। IAS से कौन मिलता है? नेता लोग मिलते हैं, पैसे वाले मिलते हैं, गरीब कोई मिल पाया है? IAS अंग्रेजों ने बनाया था भारतीयों पर डंडा मारने के लिए। वी डोंट नीड IAS। अमेरिका में IAS नहीं है। पुलिस हमारी अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए कि मेयर हैं ये छत्तीसगढ़ के, तो पुलिस इनके अंडर में हो, ये कुछ गड़बड़ी करेंगे, हम लोग पकड़ लेंगे इनको दौड़ के। आप DGP को कैसे पकड़ने जाएंगे आप? और पुलिस की इतनी पावर दे दीजिए, बुलेट प्रूफ कार दीजिए, बुलेट प्रूफ जैकेट दीजिए, बुलेट हेलमेट दीजिए, अच्छी तनख्वाह दीजिए, उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करिए, मेडिकल फ्री कर दीजिए। कोई गलती हो तो टर्मिनेट कर दीजिए वार्निंग दे करके, क्राइम ख़त्म हो जाएगा। लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। क्यों लाइसेंस लेंगे हम? किसको मारने के लिए लेंगे हम लाइसेंस? ये सत्य अहिंसा का क्षेत्र है। ये केवल आर्मी और पुलिस के पास हो, बाकी के पास हो ही ना, आधी तो ऐसे डर खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीज़ होने जा रहा है। हम आपको भविष्य बता रहे हैं क्या होने जा रहा है। 1987 से हम प्रयास कर रहे थे कि ध्वनि प्रदूषण न हो। मस्जिद में, मंदिर में जो सुबह से चिल्लाते हैं, बगल में कोई लड़का पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ पाता है, किसी को बुखार है, वहाँ जोर से चिल्ला रहे हैं। मैं प्रयास किया, लेकिन अब तो यूपी में बंद ही कर दिया। किसी मंदिर मस्जिद में अब नहीं बजा सकते, अपने परिसर तक आएगा, उसके बाहर नहीं। जब आप एफर्ट करेंगे आज ना, करते करते एक दिन ये देश इतना शक्तिशाली हो जाएगी, इतना अच्छा देश है ये। हम जो सहनशील आदमी कौन होता है? जो मजबूत होता है। किसी गाली दीजिए, दूसरा चुपचाप रहा तो मजबूत है वो भी गाली दे सकता है, पत्थर मार सकता है, हम मार के मर जाएंगे। लेकिन कमज़ोर आदमी सहनशील होता है, चुप रहता है। लोग कहते हैं हिंदू कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं, बहुत शक्तिशाली है, प्रतिक्रिया नहीं करते। हम गरीब रह लेंगे, ठीक है, आप राज करो। बैग चुरा लिया, अरे हमारा रहा होगा, चुरा लिया, छोड़ो, पिछले जन्म हम चुराए रहे होंगे इसका। किसी घर किसी आदमी को मार दीजिए, जो मार दिया अगर आकर के रोने लगे और सच में रोए, आंख लाल हो जाए और रोए कि हमसे बड़ी गलती हुई, हमको मार दीजिए, हमसे गलती हो गई, कोई मारेगा नहीं यहाँ। ऐसी भूमि कहीं नहीं मिलेगी जहाँ इतनी ऋतुएँ हैं, इतनी जलवायु है, इतने तरह के लोग, इतनी भाषाएँ हैं। था इस देश को हम लोग इस तरह से बनाएं, IAS मुक्त भारत हो, पुलिस की अच्छी स्टेटस हो, सारी पुलिस हमारे मेयर के अंदर में हो, टाउन एरिया चेयरमैन, प्रधान के अंदर में हो, गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। हम IAS क्या करता है? वो झूठे लिखता है, रेड लाइन से पुस्तिका पर लिखेगा, डरवाएगा, पैसा लेगा। वी डोंट वांट इट। ये सब चीज़ें जो भविष्य में होने जा रही हैं, हम आपको बता रहे हैं। भारत बहुत अच्छा होने जा रहा है, हम लोग सब मिलने जा रहे हैं। हमारा ऐसा देश है, यहाँ देखिए जितने हमारे मुस्लिम हैं अलग रहते हैं। ये मुस्लिम पाकिस्तान में उग्रवादी हो जाते हैं, ये अफ़गानिस्तान में उग्रवादी हो जाते हैं। पूरी दुनिया में जाए उनका स्वागत नहीं है। हमारे यहाँ कैसे रहते हैं? हिंदुओं की तरह रहते हैं। लेकिन हम चूँकि इनको अपना नहीं पाते हैं। सब मुस्लिम हिंदू हो जाएं, पंडित पंडित में चले जाएं, यादव यादव में चले जाएं, छत्ती छत्ती में चले जाएं, सब तैयार है, तो जाएंगे तो पूछते फिर हमारी शादी विवाह, अरे नहीं वो तो और नहीं करेंगे, तो क्यों आएंगे वो? हमारे आश्रम की ज़मीन, मुस्लिम की ज़मीन मुल्ला को नहीं दिया, हमें मिली है। मस्जिद के बीच में चारों तरफ मुस्लिम की ज़मीन, एक की ज़मीन मुल्ला को नहीं मिली, चिल्लाते रहे, हमें दिया गया। कोई तो कारण होगा। हमारा निवेदन है कि जैसे योग में जुड़ने की क्रिया होती है, क्रिया में बहुत तेज जुड़ने की क्रिया होती है। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत हरियाली भरा हुआ है, बहुत सुंदर है। रायपुर तो एकदम नया नया सा लगता है, जैसे कोई एक नया द्वीप बस रहा हो। वही शुभकामना है कि यहाँ से एकता का विजुल बजे, हमारा देश आगे जाए। हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। इसी के साथ आइए हम भारत भूमि को नमन करें, नमन करें ऋषियों मुनियों को, नमन करें अपने जीवन के लक्ष्य को, हमारे जीवन का हर पल जोड़ने में लगे।